भारत में 12 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। देश के कई बड़े ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने 12 फरवरी 2026 को भारत बंद बुलाया है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को मजबूती से उठाना है, खासकर कृषि, रोजगार और मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर। किसका असर होगा? भारत बंद 12 फरवरी को होने वाला है और कई राज्यों में इसका असर देखने को मिल सकता है। स्कूल कॉलेजों के खुलने बंद रहने का निर्णय स्थानीय प्रशासन लेगा, इसलिए हर जगह स्थिति अलग हो सकती है। कुछ इलाकों में वाहनों, बसों और दैनिक जीवन पर असर देखने को मिल सकता है। क्यों बुलाया गया है? किसान यूनियनों और मजदूर संगठनों का कहना है कि सरकार से उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, रोजगार और कृषि ऋण जैसी अहम बातों पर तेजी से काम होना चाहिए। क्या सरकार ने प्रतिक्रिया दी? सरकारी सूत्रों ने कहा है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था की तैयारी की जा रही है ताकि सामान्य लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। सोने चांदी के दामों में तेज बढ़ोतरी। आज देश के प्रमुख बाजारों में सोने और चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली है। खासकर कई महानगरों में सोने चांदी की कीमतें बढ़ी हैं। कितने महंगा हुआ सोना? सोने की अंतर्राष्ट्रीय मांग और बाजार की अस्थिरता के कारण आज सोने के भाव बढ़े हैं। सोना लगभग कई शहरों में बढ़कर अधिक दाम पर खुला। चांदी भी अच्छी खासी तेजी से बढ़ी है। कौन कौन से शहर शामिल हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों के जांच में यह बढ़ोतरी दर्ज हुई है। निवेशकों को क्या असर? जिन लोगों ने सोने चांदी में निवेश किया है उन्हें अल्प अवधि में लाभ मिल सकता है। वहीं ये मुद्रास्फीति और वैश्विक आर्थिक संकेतों का संकेत भी है कि निवेशकों को अपने निवेश को सावधानी से देखना चाहिए। संसद में बजट और सियासी बहसबाजी जारी। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान सियासी बहसें और बयानबाजी आज भी जारी रही। खासकर राहुल गांधी के भाषण को लेकर चर्चा ज्यादा रही। क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने संसद में कहा कि देश की आर्थिक नीतियों और तेल गैस जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में देश का नियंत्रण कमजोर पड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भारत को अपनी जरूरत के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, वहां दूसरों के इशारों पर नीतियां बन रही हैं। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने विपक्षी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए किया जा रहा है और देश हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। बजट सत्र की स्थिति क्या है? बजट सत्र के दौरान अलग अलग मुद्दों पर बहस शुरू हो चुकी है और विपक्ष के कई सवालों का जवाब दिए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। दिल्ली में एक व्यक्ति की मौत का दुखद मामला। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 के पास महाशक्ति काली मंदिर के पास खुले नाले में गिरने से एक 32 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। क्या हुआ? रिपोर्ट के अनुसार ये घटना अचानक हुई जब व्यक्ति गलती से खुले नाले में गिर गया। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय प्रतिक्रिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि कई इलाकों में खुले नाले और खराब रखरखाव के कारण ये एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने कहा कि वो घटना स्थल पर सुरक्षा उपायों को और मजबूत करेगा। भारत और दुनिया से अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स। आईएएफ और रक्षा की नई पहल। भारतीय वायुसेना और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई नई चर्चाएं और कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं आईएएफ के ऑपरेशन, कहीं रक्षा अभ्यास के बारे में अपडेट्स मिल रही हैं। आईएएफ की भूमिका पर चर्चा। आज एक्स वायु शक्ति कार्यक्रम के बारे में अपडेट भी जारी हुआ है, जिसमें भारतीय वायुसेना की शक्ति, क्षमता और भविष्य की रणनीतियों पर बात की जा रही है। दुनिया के हालात। विश्व स्तर पर भी सैन्य और राजनीतिक गतिविधियों में तीव्रता देखकर यह स्पष्ट होता है कि कई देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा पर बातचीत तथा योजनाएं सक्रिय हैं।